विश्व के मानचित्र पर साइबर सिटी के रूप अपनी पहचान बना चुका गुरुग्राम अब अपराधियों के लिए महफूज जगह बनती जा रही है। साइबर सिटी में अवैध हथियारों की बात करें तो गुरुग्राम के क्राइम यूनिट ने पिछले 5 महीनों में 245 से ज़्यादा हथियार बरामद किए हैं। इनमें 122 पिस्टल, 115 देसी कट्टे, 5 रिवॉल्वर, 3 शॉटगन और 46 मैगजीन के साथ दर्जनों जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इतना ही नहीं, पिछले 5 महीनों में पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत 160 अपराधियों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे धकेलने में सफलता हासिल की है। पिछले अगर इस 6 महीने की हम बात करें तो हमने अब तक टोटल 245 वेपन बरामद किए हैं और जिसमें 159 लोगों को हमने अरेस्ट किया है और इसमें पिस्टल 122 थे और देसी कट्टे 115 थे, रिवॉल्वर 5 हैं और इसमें जो दुनाली बंदूक हैं जो शॉटगन कहते हैं वो 3 हैं। तो इस तरह से और मैगजीन इसमें 146 मैगजीन हमने बरामद की हैं। तो अलग अलग लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। इसमें कई लोगों से काफ़ी मात्रा में भी हथियार बरामद हुए हैं और किसी से एक भी हथियार बरामद हुआ है। तो ये हमें जिससे भी जो भी अवैध हथियार मिले उसके खिलाफ हमने कार्रवाई की है। और जो परसों हमने जो ग्रुप पकड़ा था वो भी इसी कड़ी का एक हिस्सा था जो यहाँ पे हथियार सप्लाई करने के लिए आए थे और हमने रेड हैंडेड उनको पकड़ा था। और बाकी भी इस तरह के और भी ग्रुप्स पे हमारी नज़र है और हम उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करते रहे। 2020 में टोटल हमने 314 हथियार बरामद किए थे और जिसमें अलग अलग पिस्टल 118 थे और देसी कट्टे 186 थे और रिवॉल्वर 6 थे और देसी डोगा 1 था और गन 2 थी। इस तरह से मिला के और मैगजीन इसमें 121 थी। इस साल क्या मानते हैं कि हथियारों की तस्करी बहुतायत में हुई है जिसके दौरान ये सारी गिरफ्तारियां मुख्य ऐसा नहीं कहा जा सकता कि भी इसमें बहुतायत थी, लेकिन इसमें पुलिस ने और ज़्यादा मेहनत की है। पिछले साल जो हमने लोग पकड़े थे उनसे और इन्फॉर्मेशन गैदर करके और उस पर काम किया है। हमारी क्राइम यूनिट्स ने बड़ा विशेषकर इस पर काम किया है और उसमें सफलताएं भी मिली हैं और हमने कई बड़े ग्रुप भी पकड़े हैं जिनसे काफ़ी मात्रा में भी हथियार बरामद हुए हैं। तो मैं समझता हूँ इसमें पुलिस की मेहनत का फल है। ऐसा तो नहीं है कि सभी वही होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पहले भी पकड़े गए और बाद में भी पकड़े गए। तो इसमें आर्म्स एक्ट के तहत अलग अलग सज़ा का प्रावधान है, लेकिन क्योंकि अरनेश कुमार का जो निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का, उसका बेनिफिट इनको मिलके कई बार इनको शामिल तफ्तीश करके रिलीज़ करना पड़ जाता है। लेकिन फिर भी हमने जो और अपराध में शामिल हैं लोग उनके खिलाफ इस तरह का कार्रवाई करके और उनको सलाखों के पीछे हमने भेजा। गुरुग्राम से संजय खन्ना की रिपोर्ट।